खंडवा शहर के मध्य 100 वर्ष पुराना ददिच पार्क को नष्ट करने पार्क में लगी बेशकीमती मूर्ति लोहे जली की जांच की मांग कांग्रेस नेता ने खंडवा कलेक्टर से की। खंडवा कांग्रेस नेता अयूब लाला ने ददिच पार्क की जानकारी निगम द्वारा चाही गई थी। पहला आवेदन 18 मई को दिया गया था। जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग के आदेश से निगम के द्वारा 50 रुपए के स्टाम्प पर बाजार भाग द्वारा जानकारी दी गई। खंडवा निगम के पास दादिच पार्क के मद परिवर्तन के शासन के आदेश, नगर निगम MIC प्रस्ताव के आदेश भी बाजार बाग के पास संधारित नहीं। सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में निर्णय के हवाले की कार्रवाई किया जाना बताया गया। उक्त निर्णय अनुसार दादिच पार्क सिनेमा चौक में मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था किए जाने का उल्लेख है, लेकिन दादिच पार्क को तोड़ने और बेशकीमती मूर्ति को हटाने, पार्क नष्ट करने का उल्लेख भी नहीं। खंडवा से दिलावर खान की रिपोर्ट। आज आपने कलेक्टर को आवेदन लगाया था, कलेक्टर को शिकायत की है, किस बाबत आपने शिकायत की है? मेरे द्वारा आज जन सुनवाई के अंदर दादाजी पार्क जो 100 साल पुराना पार्क हमारे खंडवा की शान कहलाता था, उसको नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया, नष्ट नाबूद कर दिया गया है और वहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग व्यवस्था कर दी गई है, जो नाम मात्र के लिए शुल्क के नाम पर नाम मात्र के लिए पैसा जमा किया जा रहा है। और जो बगीचा तोड़ा गया है उसको कुछ नेताओं के लाभ पहुंचाने के लिए वो बगीचा तोड़ा गया है। मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंदर जब जानकारी मांगी गई थी 2022 में, जो मुझे एक पत्र का हवाला दिया गया था सुरक्षा समिति के हवाला, जो इसके अंदर भी जब मैंने देखा तो इसके अंदर तोड़ने का कोई आदेश नहीं है और ना ही कोई मत परिवर्तन का कोई आदेश है, ना ही किसी प्रकार का कोई आदेश दिया गया है। और जब मेरे द्वारा जब राज्य सूचना आयोग में गया मैं, तो राज्य सूचना आयोग द्वारा सख्ती से आदेशित किया गया था कि इनके समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। तो इन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पर मुझे लिखकर 50 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दिया गया है कि हमारे पास ना MIC का प्रस्ताव है, ना कलेक्टर का कोई आदेश है, ना ही शासन प्रशासन का कोई आदेश है, किसी भी प्रकार के कोई आदेशित हमारे पास में नहीं है। केवल एक खोतरा मुझे 4 कागजों का दे रहे हैं जो सड़क सुरक्षा समिति का बता रहे हैं, उसमें भी तोड़ने का कोई ऐसा आदेश नहीं है। मल्टी लेवल पार्किंग की बात कर रहे हैं तो मल्टी लेवल पार्किंग अभी खंडवा शहर इतना बड़ा नहीं हुआ है जो मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की जाए। मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था वहाँ होती है जो बड़े बड़े महानगर होते हैं वहाँ पर होती है, जहाँ पर जैसे बम्बई हुआ, दिल्ली हुआ, वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होती है। आपको पहला आवेदन आपने किस समय लगाया था और कौन से सन में लगाया था? मैंने लगाया था 2022 में, 18/5/2022 को मैंने पहला आवेदन लगाया था, जो मुझे किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। सेकंड आवेदन मेरे द्वारा लगाया गया था अपील के अंदर, तो उसमें भी मुझे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई सही साठ तरीके से। जब मैंने राज्य सूचना आयोग में अपील करा, राज्य सूचना आयोग के अपील के बाद में जब इन्होंने मुझे ये कागज उपलब्ध कराया 50 रुपये के स्टाम्प पर। आपने जो आरोप लगाया है निगम के ऊपर कि ये बगीचे को अवैध तरीके से तोड़ा गया है, इसमें जो मूर्ति लगी हुई थी वो प्रतिमा कौन सी थी, कितने की लागत की होगी? मैंने आरोप नहीं लगाया हूँ, मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ आपको कि अवैध तरीके से तोड़ा गया है, क्योंकि उनके ही 50 रुपये के स्टाम्प पर संधारित नहीं कोई भी कागज संधारित नहीं है उनके पास में। और जो रही मूर्ति की बात, हमारे स्वर्गीय नागचंद नागड़ा जी के पिताजी के द्वारा वो मूर्ति लगाई गई थी और आज की तारीख में बेशकीमती मूर्ति है। और उसके आजू बाजू का जो लोहा जो बाउंड्री वाल का था वो भी बहुत बेशकीमती लोहा है, जो अंग्रेजों के हाथ का लगा था, 100 साल पुराना। अभी कोई सामान वर्तमान में नगर निगम ने आपको बताया है कि कहाँ रखा हुआ है? अभी तक के किसी भी प्रकार का कोई भी सामान मुझे नगर निगम ने नहीं बताया है कि मूर्ति यहाँ रखी है, कि यहाँ पर कोई सामान रखा है, कि यहाँ पर बाउंड्री वाले का कोई लोहा रखा है। कोई भी चीज़ नगर निगम में आज की कंडीशन में उपलब्ध नहीं है। मूर्ति की तो बात छोड़ो, मूर्ति लोहा तक के नहीं है वहाँ पर। मूर्ति तो बहुत खूबसूरत थी, किसी का भी दिल फिसल सकता था, मूर्ति को इतनी खूबसूरत मूर्ति थी वो। आपका परिचय? मेरा नाम अयूब लाला, मैं जिला कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष हूँ।